बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 4 बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान ने अक्सरियती जजेस पर क्यों और कैसे अदम एतमाद का इजहार किया है। दूसरी ख़बर जस्टिस मंसूर शाह साहब के हवाले से है। पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास है, लेकिन पता ये चल रहा है कि जस्टिस मंसूर शाह के लिए लॉबिंग की गई है, लॉबिंग की जा रही है और रेस में दोबारा जस्टिस मंसूर शाह की एंट्री हुई है। इस पर भी हम बात करेंगे। इंतज़ार पंजोता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके हवाले से भी एक अहम ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। और चौथी ख़बर, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ क्या सलूक हुआ। लेकिन नाज़रीन, इन चारों ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि इमरान खान की जानिब से, इमरान खान की पार्टी की जानिब से, इमरान खान के लोगों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि इमरान खान साहब का अडयाला जेल में मेडिकल चेकअप करवाया जाए। और ये मेडिकल चेकअप जो है ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और जो डॉक्टर्स हों वो इमरान खान साहब के अपने मुआलिजीन होने चाहिए, जिसमें 3 जजेस के नाम दिए गए हैं अपने डॉक्टर्स के, डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर समीना नियाज़ी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होने जा रही है और 15 रोज़ा शेड्यूल की बुनियाद पे दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की गई है कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप ये उनके मुआलिजीन करें। अब नाज़रीन, जो मैंने कहा ना कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ क्या सलूक किया गया, अब यहाँ पे तो बात की जाती है ना कि इमरान खान साहब को बुनियादी हकूक़ मैसर नहीं। कल रात में PTI के एक रहनुमा को सुन रहा था, वकील रहनुमा हैं, जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 8 बाई 8 के कमरे में रखा गया, उसमें इमरान खान साहब के लिए कोई सहूलत नहीं। साइकिल इमरान खान साहब का कॉरिडोर में रखा है, खान साहब कॉरिडोर में वॉक कर सकते हैं, कॉरिडोर से बाहर नहीं जा सकते। अब नाज़रीन, इसका जब आप कंपैरिजन करें, जब नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार थे, नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ गिरफ़्तार थी, तो मुझे जो बड़े करीबी ज़राए से पता चला कि जब 1999 में नवाज़ शरीफ को पकड़ा गया, जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लगाया, ये नाज़रीन बड़ी अहम डिटेल्स हैं, सुने। जो कहते हैं ना कि तारीख़ में आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे नवाज़ शरीफ के साथ सलूक हो रहा है। तो नवाज़ शरीफ पर जब वज़ीर आज़म हाउस में थे, उन पे गनें तानी गई, बंदूकें तानी गई जो उस वज़ीर आज़म पे जिसकी 2/3 अक्सरियत थी। और फिर उनको एक अस्करी चकलाला किसी मकाम पे ले जाया गया और करीबी ज़राए बताते हैं कि जिस जगह पे उनको रखा गया चकलाला में, उसके जो शीशे थे उन शीशों पे ब्लैक जो है वो कवर लगा हुआ था कि आप बाहर नहीं देख सकते थे। और फिर वहाँ से बताया गया कि मरी में नवाज़ शरीफ को मुंतकिल किया गया और मरी में गवर्नर हाउस में उस जगह पे नवाज़ शरीफ को रखा गया जो सर्वेंट क्वार्टर से और इंतहाई बोसीदा और ख़स्ता हाल में थे। और फिर जब 2017 में नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया गया और रखा गया यहाँ पर कोट लखपत अपना अडयाला जेल में, लैंड तो लाहौर किए थे, लाहौर से उन्हें यहाँ पे लाया गया, मरीम नवाज़ को भी लाया गया। नवाज़ शरीफ को जिस सेल में डाला गया उसमें कोई बिस्तर तक भी नहीं था। जिस सेल में नवाज़ शरीफ को पनामा की सज़ा के बाद रखा गया उसमें कोई बिस्तर तक भी नहीं था, काल कोठड़ी थी पूरी। इमरान खान साहब को तो वो मुर्ग मुसल्लम, देसी खाने, देसी पकवान, मुशक्ति और न जाने एक्सरसाइज की मशीन दस्तयाब है, डंबल दस्तयाब है। उनका जो बैरक है उसको कुशादा कर दिया गया है खान साहब के वॉक के लिए, और जो भी खान साहब कहते हैं खान साहब को मिल जाता है। ये सहूलतें नवाज़ शरीफ को मैसर तो नहीं थी। और ख़ान साहब ने तो खुद अमेरिका में ठहर के स्टेटमेंट दिया था कि तुम्हारा AC भी उतराऊँगा, तुम्हारा TV भी उतराऊँगा। मिल उसको कुछ भी नहीं रहा था। और फिर जब वैसे यहाँ से जब अडयाला से नवाज़ शरीफ लाहौर में गए थे तब वहाँ पे कुछ सूरत हाल बेहतर हो गई थी।
और मरीम नवाज़ को जब अडयाला में रखा गया, मरीम नवाज़ साहबा की जो करीबी ज़रा ये बताते हैं शरीफ ख़ानदान के, कि जब उनको अडयाला में रखा गया तो मरीम नवाज़ साहबा की कोई शोल्डर में कोई सर्जरी भी हुई थी। तो उनको जब जेल में डाला गया तो उन्होंने सिर्फ इतना एक तकाजा किया कि मुझे एक तकिया दे दें। तकिया नहीं दिया गया। यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए साइकिल चाहिए, यहाँ पर मनमर्जी का पका हुआ खाना पकवान चाहिए, यहाँ पे डंबल भी चाहिए, यहाँ पे बैरक खुली करके वॉक की जगह भी बना के दी जाए। तो ये आप कंपैरिजन कर लें कि इमरान खान के मुखालफिन के साथ क्या सलूक हुआ और ख़ान साहब को कितनी सहूलियात मैसर हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि बड़ी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। तारीख़ इन्होंने देखी कहाँ है, तारीख़ के साथ तो इनका वास्ता नहीं पड़ा, और ये ख़ुद क्या करते रहे हैं माजी में अपने सियासी मुखालफिन के साथ। अगली खबर नाज़रीन, इंतज़ार पंजोथा साहब इंतहाई मज़म्मत, और बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस केस को लेके चल रही है बिल्कुल ठीक है। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को आज बुलाया था कि इंतज़ार पंजोथा को लेकर आएँ, इंतज़ार पंजोथा की बाजियाबी को मुमकिन बना के आज रिपोर्ट पेश करें। तो आमिर फ़ारूक साहब आज इस केस की दोबारा हेयरिंग करेंगे और IG साहब ने पेश होना है, और IG साहब को हुक्म ये है कि बाजियाब करा के इंतज़ार पंजोथा को पेश किया जाए। अब इंतज़ार पंजोथा को पेश करते हैं नहीं करते, लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट है अब तक की, उसके मुताबिक तो इंतज़ार पंजोथा साहब के वेयर अबाउट का अभी तक पुलिस को नहीं पता चला है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कोई भी गुमशुदा हो उसको बाजियाब किया जाना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को पेश करना चाहिए, मुतलका इदारों में अदालतों के सामने। किसी का कोई कसूर है तो अदालत में पेश करें। इस तरह से लापता किसी को नहीं किया जा सकता, ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। और मैं कहूँगा और मैं चाहूँगा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को इस केस में जितनी सख्ती हो सके करनी चाहिए, ताकि इंतज़ार पंजोथा साहब की बाजियाबी जितनी जल्दी हो सके वो मुमकिन बनाई जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तहरीक-ए-इंसाफ़ इस्लामाबाद के 3 उम्मीदवारों की जानिब से शोएब शाहीन साहब हैं, शोएब शाहीन के साथ आमिर मुग़ल साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला दे रखा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, उसमें जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। वैसे आपको बताते चलें कि ये जो मुआलिजीन का इमरान खान साहब का चेकअप कराने की जो दरख्वास्त है, इस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे, और सलमान सदर साहब और एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी साहब, इंतहाई नफीस इंसान हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, जो सलमान सदर साहब के साथ इस केस में पेश होंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस की तैनाती और ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी की जो तश्कील का मामला है, और ज़राए क्या बताते हैं कि मंसूर इशाद साहब कैसे अभी भी गेम में इन हैं, और उनकी दोबारा एंट्री हुई है ज़्यादा शिद्दत के साथ, इंटेंसिटी के साथ। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो पार्लिमानी कमेटी, उस कमेटी के हवाले से आपको बता दें कि तश्कील मुकम्मल हो गई है 12 रुकनी कमेटी की, और इस कमेटी ने 2/3 अक्सरियत के साथ आइंदा नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है। इंतखाब कमेटी करेगी और नाम वज़ीर आज़म को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब इस कमेटी में जो तश्कील मुकम्मल हुई है, तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से नाम आया है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब का, हामिद रज़ा ख़ान साहब का, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का, और नून लीग ने सेनेट के ऐवान से आज़म तारड़ साहब का नाम दिया है, और कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल, शाइस्ता मलिक साहबा का है, और MKM ने ख्वाजा इज़हारुल हसन का नाम दिया है। और आज जो बताया जा रहा है, PTI के तो कल ही नाम सामने आ गए थे, जिसमें अपना PTI नहीं, अपना पीपल्स पार्टी के कल ही नाम सामने आ गए थे। तो आज दिन दोपहर को इस कमेटी का इजलास होना है। इस कमेटी ने आज जब कन्वीन होना है, तो पहला जो इस कमेटी ने फ़ैसला करना है, वो इन्होंने फ़ैसला करना है अपने चेयरमैन का, कि कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। और जब चेयरमैन का फ़ैसला होगा, तो चेयरमैन के फ़ैसले के बाद इस कमेटी की जानिब से जो पहला ऑर्डर जारी किया जाएगा, उसमें नाज़रीन वज़ारत कानून से जो है वो 3 जज साहबान के नामों का पैनल मंगवाया जाएगा। अब नाज़रीन पैनल आ जाता है, तो पैनल से हवाले से नाज़रीन आपको बताते जाएँ जो मैंने बात की है। वैसे तो मैंने कल रात के व्लॉग में भी आपके साथ खबर शेयर की थी कि मेरे ज़रा ये बताते हैं कि नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब फेवरेट हैं।
लेकिन मैंने इंतहाई एहतियात बरतते हुए अपने एक सोर्स की ख़बर पे यकीन नहीं किया, क्योंकि हमेशा मैं काउंटर चेक ज़रूर करता हूँ, और जब तक काउंटर चेक ना हो तो ख़बर मैं शेयर नहीं करता। तो जब काउंटर चेक हुआ, मेरे दूसरे सोर्स के साथ जब मेरा रब्ता हुआ, उससे जब मैंने पूछा कि बताएं कि चीफ़ जस्टिस नया कौन होगा पाकिस्तान का, 26 अक्टूबर को कौन नए चीफ़ जस्टिस का हल्फ उठाएगा, क्या याया फरीदी साहब हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो मुझे मेरे सोर्स ने जो बात बताई, फिर मुझे दोबारा से जो मसवदा है, मुजवज़ा आइनी तरमीम का जो मसवदा है, उसको दोबारा से देखना पड़ा। बल्कि सोर्स ने तो कहा कि पहले मसवदा देखो फिर मुझसे बात करना, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताएं, मैं मसवदा अभी कुछ देर के बाद आपकी बात के बाद मैंने देख लूँगा। मुझे सोर्स ने कहा कि मंसूर शाह साहब के लिए, मंसूर शाह साहब गेम में इन हैं और पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज में उनकी एंट्री हुई है। और जो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइनी तरमीम का जो मसवदा है उसको दोबारा पढ़ें, आर्टिकल 175 की जो सब क्लास 3 है उसको दोबारा पढ़ें, आप पहले वाले मसवदे को ना पढ़ें, नया जो अप्रूव हुआ उसको पढ़ें। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पहले वाला मसवदा जो था उसमें जो तब्दीली की गई है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मंसूर शाह साहब के लिए कोई ना कोई ऐसी क़ुव्वतें हैं जो उनका अच्छा चाह रही हैं, उनका भला चाह रही हैं, और वो चाहती हैं कि अपना मंसूर शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएं। तो मुझे उन्होंने हिंट दिया, तो मैंने जब दोबारा से वो आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 175 वाला, जिसमें ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का जिक्र है, तो मैं भी नाज़रीन हैरान रह गया। हैरान क्यों रह गया नाज़रीन, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसमें नाज़रीन पहले ही लिखा गया है, मतलब जो शुरू में है, कि जो पार्लिमानी कमेटी है, जो 3 जजेस का उनके पास पैनल होगा, उस पैनल में से एक जज को सेलेक्ट करके द कमेटी शैल सेंड द नेम ऑफ द नॉमिनी टू द प्राइम मिनिस्टर हु शैल फॉरवर्ड द सेम टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। यानी कमेटी नाम का इंतखाब करके 3 जजेस के पैनल से वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी के लिए, तैनाती के लिए वो जो मामला है वो सदर पाकिस्तान को भिजवा देंगे। अब मुझे कहा गया था कि आपने प्रोवाइज़ो पढ़ना है, तो प्रोवाइज़ो में नाज़रीन लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइन अ जज फ्राम द रिमेनिंग जजेस अमंग्स द 3 मोस्ट सीनियर जजेस शैल बी कंसिडर्ड एंड नॉमिनेटेड। यानी अगर 3 जजेस का पैनल आता है और एक जज साहब जो हैं उस ओहदे को लेने से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से इनकार कर देते हैं, तो बात चौथे जज पे नहीं जाएगी, डायरेक्ट बात जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे नहीं जाएगी। उस लिस्ट में 3 के पैनल में जो एक जज पहले मुंतखब हुआ जिसने इनकार कर दिया, तो उसके बाद, उसके इनकार के बाद जो लिस्ट में मौजूद सीनियर जज होगा उसके नाम के ऊपर दोबारा कंसीडर किया जाएगा, और वो दूसरे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर जो आखिरी जज होगा फिर उसके नाम पर गौर करके उसका नाम भिजवाया जाएगा। यानी पहले फेज़ में अगर हुकूमत याया फरीदी साहब का नाम दे देती है और याया फरीदी साहब इनकार कर देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली हुकूमत को पलट के जस्टिस याया फरीदी साहब पे आना होगा। तो इस खदशे की बिना पे कि याया फरीदी साहब का कोई ताल्लुक़ भी है, जजेस का वैसे भी आपस में ताल्लुक़ होता है कि कहीं याया फरीदी साहब एक रिलेशनशिप की बिना पे जो एक 2 साथी जजेस में होती है उसकी बुनियाद पे कहीं इनकार ना कर दें। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि याया फरीदी साहब का टेन्योर आगे भी है, 2027 से आगे भी याया फरीदी साहब का टेन्योर जो है 2030 तक जाता है, तो फिर हुकूमत ये ज़रूर सोचेगी, जो मुझे ज़राए की ख़बर से जो चीज़ मेरे कानों में खटकी है, जो निशानदही उन्होंने की है कि याया फरीदी साहब के नाम पे पहले भी गौर हो सकता है और उनको बनाया जाने का इम्कान भी मौजूद है। हाँ, अगर याया फरीदी साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर बात जो है वो जो ज़राए का कहना है उसके मुताबिक फिर मंसूर शाह साहब की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि कमेटी किसके नाम का इंतखाब करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कौन होगा, ये भी फिर आज क्योंकि कमेटी का इजलास है उसमें ये सारा जो मुद्दा है, सारा जो मामला है आज जो है वो तय हो जाएगा। तो उम्मीद तो है कि आज तय हो जाएगा, कल तक भी जा सकते हैं। जो मैंने उसकी दोबारा रीडिंग की है, रिटायरमेंट से, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन के अंदर, रिटायरमेंट से पहले 3 दिन के अंदर चीफ जस्टिस का नाम जो है वो फाइनल किया जाना है।
तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।